Hello my dear students, this is Saloni Pandey and I welcome you all to your favorite channel Magnet Brains जहां पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन। सो आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज। सो चैप्टर नंबर 5 दैट इज सेंसरी अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस हम पढ़ रहे थे एंड हमने हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया अबाउट द परसेप्शन ऑफ स्पेस, डेप्थ एंड डिस्टेंस बिसाइड्स मोनोक्यूलर एंड बाइनोक्यूलर क्यूज, और साथ ही साथ में इस चैप्टर से रिलेटेड सभी टॉपिक्स का हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। आई होप सो आपने वो सभी लेक्चर्स देखे होंगे और सभी टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे विदाउट एनी डाउट। सो आज के इस लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज। अब भैया क्या होती हैं ये परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज और इसके कितने सारे टाइप्स होते हैं, ढेर सारे एग्जांपल्स के साथ में हम जानेंगे परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज इन ब्रीफ। आई होप सो रेडी आप सभी, है ना। सो देखो, the sensory information that we receive from our environment constantly changes as we move around। सेंसेस के बारे में पढ़ा है ना कि सेंसेशन क्या होती है कि जब अपने स्टिमुलस से कोई इंफॉर्मेशन आपके सेंसेस ने कलेक्ट करी दैट इज सेंसेशन। फॉर एग्जांपल, मेरी आंखों ने इस पेन को देखा तो उन्होंने देखा कि ये पेन जो है ब्लैक कलर का है, इतना इसका साइज है और ये जो है कुछ मतलब इसका शेप जो है वो कुछ इस तरीके का है। That's so this pen is the stimulus and my eyes are the senses, है ना। अब स्टिमुलस से हमारे सेंसेस बहुत सारी चीजों को नोटिस करते हैं। 7 सेंसेस होते हैं हमारे अंदर। तो देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जब कोई सेंसरी इंफॉर्मेशन हम रिसीव करते हैं अपने एनवायरनमेंट से, इधर इंटरनल या एक्सटर्नल, तो वो कॉन्स्टेंटली चेंज करती है जैसे जैसे हम मूव करते हैं। जैसे जैसे हम मूव करते हैं वैसे वैसे इंफॉर्मेशन जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती है। Yet we form a stable perception of an object seen from any position and in any intensity of light. But still हमको स्टेबल परसेप्शन होता है एक ऑब्जेक्ट का जब हम उसको डिफरेंट पोजीशन या डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट में देख रहे होते हैं। क्लियर है। अब जैसे मैंने आपसे ये चीज़ कही कि कोई भी स्टिमुलस जो मैंने अपने आसपास में देखा, कोई भी चीज़ जो मेरे सेंसेस ने देखी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, तो जैसे ही मैं मूव करूंगी तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वो इंफॉर्मेशन भी कॉन्स्टेंटली चेंज होती है। बट स्टिल हमारा जो परसेप्शन होता है चीज़ों को लेके वो सेम ही होता है, ईदर डिफरेंट पोजीशन में या डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट में। परसेप्शन क्या है? अंडरस्टैंडिंग। अब इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज मैंने इस पेन को यहाँ से देखा, फिर मैंने इस पेन को ऐसे देखा, ठीक है। मैंने अभी इस पेन को ऐसे देखा, फिर मैंने इस पेन को ऐसे देखा, तो पेन मुझे सेम ही दिख रहा है ना। पेन की जो समझ है, जो परसेप्शन है मेरा इस पेन को लेके वो सेम है। क्या परसेप्शन है? जस्ट सपोज फॉर एग्जांपल, सारी चीजें जस्ट फॉर एग्जांपल चल रही हैं कि मैंने कहा मैंने इस पेन को देखा, तो जब मेरे देखा किसने? आइज ने। आइज कौन है? सेंसेस है। स्टिमुलस क्या है? ये पेन है। इस पेन को जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि ये ब्लैक कलर का है और कुछ इस तरह से जो शेप है इसका वो ऐसा है कि ये यहाँ से बिल्कुल फ्लैट है और यहाँ से थोड़ा ओवल शेप्ड में है। ओके, ये इसकी निप है और ये ब्लैक कलर का है, ये ब्लैक कलर का है, ठीक है। इसका साइज मैंने देख लिया, इसका कलर मैंने देख लिया, ये ऑब्जेक्ट किस तरीके का है, इसका शेप क्या है, वो तीनों चीजें मैंने देख ली। और सेंसेस को किसी स्टिमुलस को फील या नोटिस करने के लिए उसके अंदर साइज, शेप, ऑब्जेक्ट होना इंपॉर्टेंट है। देखो क्या सारी बातें हो रही हैं। देखो मैं आपसे कह रही हूं कि इन जनरल अभी तक हमने चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा 3 चीजों के बारे में, सेंसेस, अटेंशन एंड परसेप्शन। या मैं इसको यहां पर लिख देती हूं, सेंसेस, अटेंशन एंड परसेप्शन। ये 3 चीजों की बात मैं आपसे कर रही हूं। अब मेरे सेंसेस कौन कौन से हैं? मेरे सेंसेस हैं आईज, ईयर्स, टंग, स्किन, नोज, काइनेस्थेटिक एंड वेस्टिबुलर सिस्टम। ये 7 सेंस ह्यूमन ऑर्गन्स, मतलब 7 सेंस है मेरे अंदर, ह्यूमंस के अंदर ये 7 सेंसेस होते हैं। अब स्पेशली मैं अभी जिसकी बात कर रही हूँ, सिर्फ आइज की बात कर रही हूँ। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आइज की बात कर रही हूँ, आपसे आइज वाले सेंसेस की मैं बात कर रही हूँ। अब सेंसेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब सेंसेस के थ्रू मुझे आसपास में जो भी सारी चीज़ें होती हैं उनको मैं नोटिस कर सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे स्किन भी एक सेंस है ना, स्किन भी एक सेंस है। तो अगर मैं अपने स्किन में ऐसे पिंच करूंगी तो मुझे दर्द होगा, तो भैया वो किसने फील करा? मेरे स्किन सेंस ने फील करा, है ना। अब ऐसे ही आसपास में बहुत सारी चीज़ों को हम नोटिस करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। व्हाट इज दैट? दैट इज स्टिमुलस। अब स्टिमुलस क्या है?
स्टिमुलस है आपका इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, आपके अंदर आपके बाहर आप जो भी सारी चीजों को नोटिस कर सकते हो। सिर्फ आईज की मैं बात करूं तो जिन भी चीजों को आप देख सकते हो दैट इज योर स्टिमुलस, ठीक है। अब मेरे सेंसेस जिस भी चीज को देख रहे हैं, मेरे सेंसेस ने किसी चीज को देखा, जैसे सपोज इस पेन को देखा, ठीक है, तो स्टिमुलस क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया ये पेन, स्टिमुलस क्या हो गया, ये पेन स्टिमुलस हो गया। और मेरी आईज ने देखा तो मेरी आईज क्या हो गई, मेरी आईज सेंस हो गई, है ना। अब सेंसेस ने किसी स्टिमुलस को देखा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, क्या करी, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया। अब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए और सेंसेस किसी चीज को सेंस करें या नोटिस करें, उसके लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है अटेंशन। अटेंशन कैसे इंपॉर्टेंट है कि जब कोई चीज मुझे अट्रैक्ट करेगी तो मैं उसकी तरफ ध्यान दूंगी, जब मैं उसकी तरफ ध्यान दूंगी तो मेरे सेंसेस मतलब तभी तो उसकी तरफ ध्यान देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अटेंशन के अंदर हमने ये एक चीज देखी पढ़ी है कि कोई चीज बड़ी लार्ज सी है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हमको लाइट वगैरह देखने को मिलती है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो वो जल्दी से हमारी आंखों को अपनी तरफ खींच लेता है या हमारे अटेंशन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे आसपास में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें थी, बट इस पेन ने मेरा ध्यान खींचा। क्यों खींचा, क्या कारण थे, इसका एक साइज था, इसका एक शेप है और इसका एक कलर है, इसका एक कलर है। साइज, शेप, कलर होने की वजह से मेरे सेंसेस ने इस पेन को देखा। साइज, शेप और कलर होने की वजह से मेरे सेंसेस ने इसको देखा। अदरवाइज यहाँ पर वॉल भी है, पर वॉल को मैं इतना ज्यादा नोटिस नहीं करूंगी क्योंकि वॉल तो सब जगह ऐसी होती है ना, मतलब कलर चेंज होगा बट कहीं ना कहीं कुछ इसी तरह की होती है, कहीं पर टेक्सचर वगैरह हो तो थोड़ा हमारा ध्यान खींचेगी वो चीज, है ना, यही होता है इन जनरल। तो अब क्या हो रहा है कि मेरे सेंसेस ने किसी स्टिमुलस को देखा इसलिए क्योंकि उसमें अटेंशन सीकर वो था, ठीक है। अब जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी मेरे सेंसेस ने स्टिमुलस को देख के, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी वो इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, वो इंफॉर्मेशन जाएगी मेरे ब्रेन के अंदर, वो इंफॉर्मेशन जाएगी मेरे ब्रेन के अंदर। ब्रेन में होगी प्रोसेसिंग, ब्रेन में क्या होगी, ब्रेन में होगी प्रोसेसिंग। आई की हम बात कर रहे हैं, आईज का जब स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था तो ऑप्टिक नर्व के बारे में हमने पढ़ा था कि जो है ब्रेन तक सारी चीजों को कनेक्ट करती है। तो आपने पेन को देखा तो उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी कि जो पेन है वो किस तरीके का है, तो ब्लैक है, फ्लैट और ओवल शेप्ड में है और साथ ही साथ में जो है इसका एक शेप है, साइज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी थी वो ब्रेन के अंदर प्रोसेस हुई, ब्रेन के अंदर प्रोसेस हुई तो मेरा एक परसेप्शन बन गया, मेरा एक परसेप्शन बन गया। परसेप्शन क्या बना कि जो पेन होते हैं इन जनरल साइज अप्रोक्सीमेटली ज्यादातर पेन्स का कुछ इतना ही होता है। एक उनका शेप होता है, या तो वो राउंड होंगे या पूरे फ्लैट होंगे, ठीक है। कुछ पेन्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब शेप में जो उनकी बॉडी होती है वो, कुछ जो होते हैं ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, उनमें एक निप होता है जिसके थ्रू आप लिख सकते हो। ये एक जनरल आइडिया है पेन को लेके। मैंने पेन बोला तो इतनी चीज दिमाग में आती है ना, इसके अलावा कोई और चीज भी आती है क्या, इसके अलावा पेन जब सुनते हो तो कोई और ऑब्जेक्ट, कोई और चीज, पेन की जगह इरेजर दिखने लग जाती है क्या, नहीं दिखती, पेन नहीं दिखता है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी परसेप्शन बना हुआ है, ऑलरेडी एक अंडरस्टैंडिंग है पेन को लेके कि पेन कैसे होते हैं। क्लियर है, आया समझ में, दिस इज कॉल्ड परसेप्शन बिल्डिंग। अब ये तीनों प्रोसेसेस को आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर जब हम परसेप्शन कॉन्स्टेंसीज पढ़ रहे हैं तो वो क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि जब आपके स्टिमुलस से आपके सेंसेस को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो आप जैसे ही मूव करते हो तो वो इंफॉर्मेशन भी चेंज होती है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन भी चेंज होती है, बट हमारा जो परसेप्शन होता है वो स्टेबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ पेन, अभी मैंने इस पेन को ऐसे देखा और मैं समझ गई इसमें भैया निब भी है, इसका शेप ऐसा है, ब्लैक कलर का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मैंने इस पेन को ऐसा कर दिया तो परसेप्शन तो सेम ही रहेगा ना, पेन ही रहेगा, इरेजर नहीं बन जाएगा, पेन ही रहेगा ना। सो दिस इज कॉल्ड परसेप्चुअल constancies when perception of the object as relatively stable in spite of changes in the stimulation of sensory receptors is called perceptual constancy। कि अगर स्टिमुलस चेंज हो जाए, हमारे सेंसेस ने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी थी वो भी थोड़ी बहुत चेंज हो जाए, बट स्टिल परसेप्शन जो रहेगा वो स्टेबल रहेगा। परसेप्शन चेंज नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग चेंज नहीं होगी, एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। क्लियर है, आए यहाँ पर समझ में। तो इस एक टॉपिक के साथ में अभी तक जितना कुछ पढ़ा था ना हमने, वो भी एक बार रिवाइज हो गया, वो भी एक बार रिकॉल हो गया कि कैसे ये सारी चीजें होती हैं। सो दिस इज योर परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। क्लियर है, यहाँ तक आया समझ में। आई होप इतने में कोई डाउट नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट
Here we will examine three types of perceptual constancies that we commonly experience in our visual domain. अब हम यहाँ पर तीन तरह की constancies की बात करेंगे जो in general हमारे visual domain में हम experience करते हैं. Visual मतलब यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ eyes या visual sensation की बात कर रहे हैं. सिर्फ जो चीज़ें आप देख सकते हो सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं. बाकी senses को अभी हमने consider नहीं किया. वैसे इस पूरे चैप्टर के अंदर आपने eyes और ears के बारे में पढ़ा हुआ है, बट यहाँ पर हम सिर्फ visual domain की बात कर रहे हैं. अब मैं आपको थ्री प्रोसेसेस या थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंसीज को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज, जिसमें से फर्स्ट है आपका साइज कॉन्स्टेंसी. देखो इसका ना ऐसे एक पूरा डायग्राम बना लेना. ये आई होप सो क्लियर है. देखो ये एक बहुत अच्छा तरीका है समझने के लिए भी. तो अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट करना है तो नोट कर लो, क्योंकि ये आगे भी आपको हेल्प करेगा. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक. अब देखो कैसे आपको टेबल बनाना है. आपको लिखना है टाइप्स ऑफ परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी. ओके, अब इसमें आपने क्या लिखा, फर्स्ट आपने क्या लिखा, साइज कॉन्स्टेंसी. फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है आपका साइज कॉन्स्टेंसी. इसी के अंदर एक है आपका ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी, ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी. एंड थर्ड क्या है, ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी. देखो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है. एक है साइज है आपका, एक है आपका शेप और एक है ब्राइटनेस. तो यहाँ पर आप लिख लो शेप, साइज, शेप एंड ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी. तो ये एक बढ़िया सा चार्ट भी बन गया और इसी के साथ साथ में हम एक्सप्लेन भी करेंगे कि किसके अंदर किस चीज़ों की बात हो रही है. वैसे तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ शेप की बात हो रही है, यहाँ साइज की बात हो रही है और यहाँ पर ब्राइटनेस लेवल की बात हो रही है. तो देखो परसेप्शन चेंज नहीं होगा, बस क्या चेंज होगा, स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स. तो the size of an image on a retina changes with the change in the distance of the object from the eye. हमारे जो रेटिना पर इमेज फॉल होती है उसका साइज चेंज होता है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल अभी ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल आपके पास में है तो अभी आपको बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट आपसे दूर जाएगा तो ये आपको थोड़ा सा छोटा दिखने लग जाएगा. जितना ज़्यादा दूर जाएगा उतना ज़्यादा छोटा दिखेगा. और our experience shows that within limits the objects appear to be about the same size irrespective of its distance. दूसरी तरफ एक तो ये साइड हो गया कि जहां पर पास में होगा ऑब्जेक्ट तो आपको बड़ा दिखेगा, लेकिन दूर होगा ऑब्जेक्ट तो आपको छोटा दिखने लगेगा. अब इसमें एक चीज ये है और सेकंड ये है, हमारे एक्सपीरियंसेस हमको ये बताते हैं कि एक लिमिट तक कुछ ऑब्जेक्ट्स हमको सेम साइज के ही दिखते हैं, भले ही उनका डिस्टेंस जो हो वो चेंज हो जाए. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप अपने किसी फ्रेंड को अप्रोच कर रहे हो जो आपसे दूर है, तो आपका जो परसेप्शन है अपने फ्रेंड के साइज को लेके वो चेंज नहीं होगा डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके रेटिना पर उसकी इमेज जो है वो बड़ी हो जाएगी. मतलब फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज आपका फ्रेंड आपसे 100 मीटर्स दूर है, आपका फ्रेंड जो है वो आपसे जस्ट सपोज 200 मीटर्स दूर है. ठीक है, यहाँ से यहाँ आप खड़े हो, यहाँ से 200 मीटर्स दूर आपका फ्रेंड खड़ा है. आपको पता है आपके फ्रेंड का साइज कितना है, आपको पता है. ऐसा नहीं है कि आपको आपका फ्रेंड बोना दिखने लग जाएगा दूरी पर और पास आएगा तो बड़ा दिखने लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा. वो जितने साइज का है, जितनी उसकी हाइट है, वो आपको उतना ही दिखने वाला है. ठीक है, आपका फ्रेंड जो है वो आपको उतना ही दिखेगा, क्योंकि वो एक हमारा परसेप्शन है हमारे फ्रेंड को लेके. लेकिन जो हमारा रेटिना है, दो चीज की बात कर रही हूँ, एक परसेप्शन और एक आपका रेटिना. परसेप्शन में क्या दिख रहा है, फ्रेंड का जितना साइज है उतना ही दिख रहा है वो फ्रेंड. लेकिन जैसे जैसे वो फ्रेंड आपका पास आएगा, आपके रेटिना पर उसकी जो इमेज है वो बड़ी होती चली जाएगी. जैसे जैसे आपका फ्रेंड पास आएगा वैसे वैसे आपके रेटिना पर जो आपके फ्रेंड की इमेज है वो बड़ी होती चली जाएगी, क्योंकि वो अब आपके पास आ रहा है. जब वो आपके दूर था तो वो आपके रेटिना पर छोटा दिख रहा था, लेकिन जब वो पास आया तो आपके रेटिना पर उतना ही दिख रहा है. दिस इज द साइज. लेकिन परसेप्शन क्या है कि फ्रेंड का जो एक साइज है वो उतना ही है, वो चेंज नहीं हुआ है. This tendency for the perceived size of object to remain relatively unchanged with changes in their distance from the observer and the size of the retinal image is called size constancy. ये जो एक टेंडेंसी होती है कि जहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की रिलेटिवली अनचेंज्ड इमेज या परसेप्शन जो है वो हमारे अंदर होता है, लेकिन उसका डिस्टेंस जैसे जैसे चेंज होता है हमारे रेटिना पर उसका साइज चेंज होता है. दिस इज कॉल्ड साइज कॉन्स्टेंसी. इसमें दो चीज़ों की बात करिए, एक परसेप्शन और दूसरा रेटिना. तो इसको क्या करोगे, यहाँ पर नोट डाउन कर दो, लिख लो, ऐसे लिख लो, परसेप्शन प्लस रेटिना.
क्लियर है? दिस इज योर साइज कॉन्स्टेंसी. नाउ सेकेंड इज योर शेप कॉन्स्टेंसी. ठीक है, सेकेंड क्या है? शेप कॉन्स्टेंसी. सो इन आवर परसेप्शन द शेप्स ऑफ फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स रिमेन अनचेंज्ड डिस्पाइट चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ रेटिनल इमेज रिजल्टिंग फ्रॉम डिफरेंसेस इन देयर ओरिएंटेशन. इसमें एक एग्जांपल लो. जस्ट सपोज एक काम करो, एक डिनर प्लेट लो अपने हाथ में, कोई भी एक प्लेट ले लो. जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्लेट है. ठीक है, दिख रही है ये प्लेट आपको. अब अभी इस प्लेट को आप ऐसे देखोगे, ऐसे जैसे मैं देख रही हूँ, मुझे अभी ये कैसी दिख रही है? राउंड सर्कल शेप में दिख रही है ना. अब इस प्लेट को मैं अभी मैं इसको ऐसे देख रही हूँ, मुझे अभी ये पूरी सर्कल दिख रही है. अब मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे इधर से देखना स्टार्ट कर दिया, तो ये प्लेट जो है मुझे कैसी एक शॉर्ट लाइन के फॉर्म में दिख रही है. मतलब अभी जैसे मुझे यहाँ पर एक प्रॉपर सर्कल दिख रहा है वैसा नहीं दिख रहा. अभी मुझे ये प्लेट कैसी दिख रही है? ऐसे थोड़ा सा इसका जस्ट इतना पार्ट मुझे दिख रहा है और मुझे बस ये जो है साइड से दिख रही है. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. जस्ट सपोज एक बुक ले लेते हैं. ठीक है, मेरे पास में एक बुक है, यहाँ पे ये बुक है. अभी ये बुक मुझे कैसी दिख रही है? पूरा जो है मतलब एक रेक्टेंगल शेप में मुझे ये बुक दिख रही है. अब इस बुक को मैं ऐसे देखने लग जाऊँ, तो अभी एक ब्रॉड रेक्टेंगुलर शेप में मुझे दिख रही है बुक ही है. क्या है? बुक ही है. ऐसा तो है नहीं कि अब इसका साइज जो है या इसका शेप जो है वो चेंज हो जाएगा. शेप इसका वही का वही रहेगा. अभी रेक्टेंगुलर है, अभी भी रेक्टेंगुलर है. अब इस तरह से देखोगे तो ऐसा एक ब्रॉड रेक्टेंगल दिख रहा है, बट स्टिल है अभी भी बुक ही. ये चेंज नहीं हो गई कोई चीज. सो यहाँ पर शेप कॉन्स्टेंसी क्या एक चीज हमको एक्सप्लेन करती है कि whenever our perception of the shape of a familiar object remain unchanged despite changing in the pattern of retinal image resulting from differences in their orientation. जब आप किसी चीज को अलग अलग एंगल से देखते हो, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये गेट्स दिख रहे हैं. ठीक है, अभी ये जो गेट है ये बंद है तो सेम ऐसे ही दिख रहा है. अब ये थोड़ा सा ओपन हो गया, हाफ ओपन हो गया, तो सेम वैसा ही रहेगा. हमारा परसेप्शन चेंज नहीं होगा, बस क्या एक चीज चेंज हो रही है? हमारे रेटिना पर उसकी इमेज चेंज हो रही है, शेप चेंज नहीं हो रहा है. एंड दिस इज नोन एज फॉर्म कॉन्स्टेंसी और शेप कॉन्स्टेंसी, जहां पर फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है. क्या नहीं चेंज हो रहा है? फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है, बस उसका ओरिएंटेशन जब हम उसको डिफरेंट एंगल से करते हैं तो हमारे रेटिना पर उसका जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंटली होता है. क्लियर है? ये भी है यहाँ तक समझ में. दिस इज कॉल्ड योर शेप कॉन्स्टेंसी. इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल ये डिनर प्लेट का इसके अंदर भी दिया गया है और आप खुद भी उसको ऑब्जर्व कर सकते हो. क्लियर है? ऐसा समझ में. यहाँ पर शेप चेंज नहीं हो रहा. जैसे साइज कॉन्स्टेंसी में साइज चेंज नहीं हो रहा था, वैसे ही शेप कॉन्स्टेंसी में क्या चेंज नहीं हो रहा? शेप चेंज नहीं हो रहा. थर्ड है आपका ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी. नाउ visual objects not only appear constant in their shape and size, they also appear constant in their degree of whiteness, grayness or blackness, even though the amount of physical energy reflected from them changes considerably. Visual objects जैसे साइज या शेप में चेंज नहीं हो रहे हैं, वैसे ही वो अपनी ब्राइटनेस में भी चेंज नहीं होते. मतलब कि वो कितने ज़्यादा वाइट हैं, वो कितने ज़्यादा ब्लैक हैं या वो कितने ज़्यादा ग्रे हैं, ये चेंज नहीं होता है. दो द अमाउंट ऑफ फिजिकल एनर्जी चेंज होती है. In other words, our experience of brightness does not change in spite of the changes in the amount of reflected light reaching our eyes. अब जैसे आपको पता है कि ब्राइटनेस, जैसे हमने पढ़ा हुआ था पहले भी, हमने जो एक्रोमेटिक कलर्स वगैरह पढ़े थे, तो उसमें हमने ये वाइट, ग्रे, ब्लैक इसी की बातें करी थी. तो जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये पेन ब्लैक है. अब इसको मैं सनलाइट में ले जाऊंगी, ठीक है, बिल्कुल जो 10-12 बजे वाली धूप होती है उसमें लेके चले जाऊं, क्योंकि उस एक टाइम पे बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, तो ये ब्लैक पेन वाइट तो नहीं हो जाएगा, ये ब्लैक ही रहेगा, है ना. ब्राइटनेस की मैं आपसे बात करूं कि जैसे मान लो कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा वाइट है, उसे अगर मैं डार्क में लेके चली जाऊं तो वो वाइट ही रहेगी, वहाँ जाके वो ब्लैक तो हो नहीं चली जाएगी. सो ये एक चीज़ बोल रहे हैं कि हमारा जो एक्सपीरियंस होता है ब्राइटनेस का वो चेंज नहीं होता, भले ही लाइट चेंज हो जाए, भले ही जितनी लाइट हमारी आंखों पर पड़ रही है वो भले ही चेंज हो जाए, लेकिन हमारा जो एक एक्सपीरियंस है ब्राइटनेस के साथ में वो कभी भी चेंज नहीं होता. एंड दिस इज कॉल्ड ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी. द टेंडेंसी टू मेंटेन एपरेंट ब्राइटनेस कांस्टेंट अंडर डिफरेंट अमाउंट ऑफ इल्यूमिनेशन इज कॉल्ड ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी. ये आपको ध्यान में रखना है कि एक जो टेंडेंसी होती है जहां पर हम ब्राइटनेस को बनाए रखते हैं, कांस्टेंट रहती है, भले ही लाइट या इल्यूमिनेशन चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे
एक व्हाइट पेपर है, व्हाइट पेपर को आप धूप में लेके चले जाओगे तो वो व्हाइट ही रहेगा, है ना। और जब आप उसको किसी डार्क रूम में लेके आओगे या रूम की लाइट में लेके आओगे तब भी वो व्हाइट ही रहेगा, येलो नहीं हो जाएगा, ना ही ब्लैक हो जाएगा। सेम वे में जो कोल होता है, कोयला होता है, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, उसको अगर आप धूप में लेके चले जाओगे या रूम लाइट में लेके चले जाओगे तो वो ब्लैक ही रहेगा, वो ऐसा नहीं है कि वो व्हाइट कलर का हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी। क्लियर है? आए यहाँ तक समझ में कि परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज क्या होती हैं और कितने टाइप्स की होती हैं। सो 3 टाइप्स की होती हैं आपकी परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज। सो इन शॉर्ट आपका परसेप्शन चेंज नहीं होता, भले ही शेप चेंज हो जाए, साइज चेंज हो जाए या ब्राइटनेस जो है मतलब कलर या इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज हो जाए। क्लियर है? आइए ये भी यहाँ तक समझ में, तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, आई होप सो क्लियर हो गया होगा विदाउट एनी डाउट। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज मीनिंग और इसके 3 टाइप्स। अब इसके बाद में हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम इल्यूजन्स को भी डिस्कस करेंगे और भी डिफरेंट टॉपिक्स जो कि बड़े ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और अब तक हमने जितना जो भी कुछ पढ़ा इस चैप्टर के अंदर वो भी आपको क्लियर होगा विदाउट एनी डाउट। स्टिल कोई भी डाउट है या कोई भी चीज है रिलेटेड टू योर चैप्टर या आपका सब्जेक्ट तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। अब बस जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि आपको सभी लेक्चर्स जो हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ में जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है आप उसे भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अब इसके बाद में आपको चाहिए कि सारा सब कुछ मुझे एक ही जगह पर मिल जाए और कोई दिक्कत परेशानी ना हो लेक्चर्स को ढूंढने में, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पे और एंटर करना है www.magnetbrains.com। आप जैसे ही ये एंटर करोगे आपके सामने ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा। आप इसको स्क्रॉल करोगे तो देखोगे यहाँ पर ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। यहाँ पर आपको सभी क्लासेस के और सभी कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। सारी क्लासेस, सारे कोर्सेज, सारे चैप्टर, सब कुछ सीक्वेंस वाइज ऑर्डर में बिना किसी दिक्कत परेशानी के आप इजीली सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। आपको क्या करना है, जस्ट जो भी क्लास है, जो भी कोर्स आपको स्टडी करना है, बस उसको चूज करना है। उससे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस आएंगे, स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है, आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक करना, उससे रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगे, चैप्टर पे क्लिक करना, सारे सब टॉपिक्स आ जाएंगे और यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। जो सब्जेक्ट, जो चैप्टर, जो भी आपको पढ़ना है जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ बढ़िया कंसेप्ट्स को समझो, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो, ये नहीं देखना है कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन, और वो भी क्वालिटी और बेस्ट टीचर्स के साथ में। आपको यहाँ किसी तरह का कोई कूपन नहीं खरीदना, किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो जस्ट अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। आई होप सो सारी चीजें क्लियर हैं और वीडियो पसंद आया है तो फटाक से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।